जो है 5 से कटेगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो वो 5 से जरूर कटता है। ठीक है, यहाँ पे 5 से पहले काटो तो 5 एकम 5, फिर 0 है 0 लगा दो, फिर 5 एकम 5, ये आ गया 1001। तो 1001 किससे कटेगा? ध्यान से देखिए, अगर 5005 जो है 5 से कटा है तो इसके आगे वाली संख्या से ही कटेगा। तो 5 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है? तो 7। तो 7 से कटेगा ये। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो 10 में, तो 7 एकम 7, 3 यहाँ गया 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 यहाँ गया 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21। अब देखो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 11। तो 11 से कटेगा। तो 11 एकम 11 और 11 जो है 33। अब 13 से काट दो, 13 एकम 13। तो इस तरह से 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 होगा। तो इस तरह से देखो, ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस तरह से काट पीट के सही करेंगे। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे। चौथा वाला काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है, बहुत सावधानी से इसको काटना है। यहाँ पे ऐसे हो गया ये 74 29। ये कटेगा किससे? तो बहुत ध्यान से देखिए, ये जो है 17 से पहले कटेगा। 17 चौका 68 होगा, 68 2 70 और 4 4 2 6, तो यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 62। तो 17 तिया 51 होगा, मतलब 3 बार जाएगा। उसके बाद 17 सत्ते 119 हो जाएगा। अब जो है 19 से काट दो, 19 से काटोगे तो 19 दुनियम 38 होता है। 38 2 3 2 5 यानी 57 हो जाएगा। तो 19 तिया 57 होगा। फिर 23 से काट दो, 23 एकन्नम 23। तो इस तरह से जो है 74 29 के अभाज्य गुणनखंड जो है 17 गुणे 19 गुणे 23 होगा। ये जो है चारों के चारों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। मतलब जो ये 3 क्वेश्चन हैं इनको जांच करना है। मतलब सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो, उसके बाद जांच करो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है कि नहीं, मतलब बोथ साइड इक्वल होता है कि नहीं। तो चलिए जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यानी 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो एचसीएफ निकालने की 2 विधियां हमने बताया था, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो